नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ट्राई वेस्ट 5 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद आलम और आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सफल एवं अनुभवी किसान श्री रईस अहमद। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सरसों की उत्तम खेती के बारे में और उसके साथ साथ उसकी फसल सुरक्षा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों रबी के मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसकी खेती राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड, असम, बिहार, पंजाब आदि प्रमुख रूप से इन राज्यों में की जाती है। इसमें मुख्य पोषक तत्व जैसे वसीय अम्ल एवं ऊर्जा से भरपूर तथा विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन D2 आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सरसों हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी तेल है, जिसका उपयोग खाने में, मालिश करने में, बालों के विकास में, दर्द निवारक के रूप में, हृदय को स्वस्थ रखने में, त्वचा को स्वस्थ रखने में, एंटीबायोटिक के रूप में, सर्दी को दूर करने में तथा विभिन्न प्रकार के औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सरसों के उत्तम खेती के लिए पहला चरण है खेतों का चयन एवं उसकी उत्तम तैयारी। सरसों की खेती के लिए हल्की नमी वाली मिट्टी जैसे बलुई दोमट, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी आदि उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले खेतों को खरपतवार से मुक्त करने के लिए कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करें और जोते गए मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में फैलाकर दूसरे दिन सिंचाई करें। सिंचाई के कुछ दिन बाद खेत को सूखने यानी बरकने दें। बुआई के लिए उचित नमी देखते हुए जुताई करके पाटा लगा दें। किसान भाइयों, पाटा लगाई हुई मिट्टी पर कुछ रासायनिक एवं जैविक खाद का उपयोग करें, जो कि प्रति एकड़ इस प्रकार है। नाइट्रोजन यानी यूरिया 20 किलोग्राम, DAP यानी डाई 75 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम, बोरान 1 किलोग्राम। सभी खाद आपस में मिलाकर खेत में बिखेर दें। उसके बाद बीज की बुआई कर रोटोवेटर से जुताई कर दें। किसान भाइयों, आइए अब हम चलते हैं दूसरे चरण पर। दूसरा चरण है सरसों की उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव। सबसे पहली उन्नतशील प्रजाति है वरुणा T61, जिसकी फसल पकने की अवधि 125 से 130 दिन है, जिसकी औसतन उत्पादन क्षमता 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ है। दूसरी प्रजाति है पूसा बोल्ड, जिसकी फसल पकने की अवधि 125 से 130 दिन है तथा जिसकी औसतन उत्पादन 8 से 9 कुंतल प्रति एकड़ है। तीसरी प्रजाति है क्रांति, जिसकी फसल पकने की अवधि 125 से 130 दिन है तथा इसकी औसतन उत्पादन क्षमता 8 से 10 कुंतल प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, कुछ रिसर्च प्रजातियां भी हैं। पहली प्रजाति है त्रिमूर्ति सीड्स TMMD 2901। दूसरी प्रजाति है बायो सीड्स सोनालिका। तीसरी प्रजाति है मैको बोल्ड प्लस। इन सभी प्रजातियों की फसल पकने की अवधि 125 से 130 दिन है, जिसकी औसतन पैदावार 9 से 10 कुंतल प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, कुछ ज़्यादा पैदावार देने वाले हाइब्रिड प्रजाति के बारे में जान लेते हैं। पहली प्रजाति है बायर 5222। दूसरी प्रजाति है पायनियर 45S42। तीसरी प्रजाति है श्रीराम 1666। इन सभी प्रजातियों की फसल पकने की अवधि 125 से 130 दिन है, जिसकी औसतन पैदावार 12 से 15 कुंतल प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, सरसों की पैदावार भूमि के प्रकार, मौसम एवं फसल सुरक्षा पर निर्भर करता है। परिस्थितियों के कारण पैदावार घट बढ़ सकती है। किसान भाइयों, तीसरा चरण है बीज की मात्रा एवं बीज शोधन। देसी उन्नत प्रजाति एवं रिसर्च प्रजाति की अगेती बुआई के लिए बीज की मात्रा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ है और पिछेती बुआई के लिए 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ है। हाइब्रिड प्रजाति बुआई के लिए बीज की मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, समय से की गई बुआई में सरसों की पैदावार ज़्यादा मिलती है और विलंब से की गई सरसों की बुआई में पैदावार स्वतः घट जाती है, इसलिए हमेशा समय से बुआई करें। किसान भाइयों, फफूंद जनित रोग एवं भूमिगत कीटों से सुरक्षा के लिए बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए 5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा में या मेटालैक्सिल 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा की दर से बीजों में अच्छे से मिला के यानी
कोटिंग कर लें। किसान भाइयों, चौथा चरण है बुआई करने का समय एवं विधि। बुआई करने का उचित समय 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक अगेती एवं पिछेती बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, पिछेती बुआई करने से माहू, चेपा, तेला एवं अन्य कीटों के प्रकोप की संभावना काफी बढ़ जाती है। खेत की तैयारी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा कल्टीवेटर से जुताई करें और जुताई की गई मिट्टी पर उपचारित सरसों के बीज की बुआई कर दें। उसके बाद बीज ढकने हेतु तो हल्का सा पाटा लगा दें। किसान भाइयों, पांचवा चरण है खरपतवार नियंत्रण। बीज की बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर ही पेंडिमेथलिन 1200 ml प्रति एकड़ की दर से लेकर 160 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई की गई सरसों की मिट्टी पर छिड़काव कर दें। इससे आपके खरपतवार नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, अगला चरण है खेतों की सिंचाई। सरसों की सिंचाई करने से पहले खेतों में ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, बोरान 1 किलोग्राम, जिंक 33% 5 किलोग्राम, कैल्शियम 5 किलोग्राम, सल्फर डीपी 10 किलोग्राम, इन सभी उर्वरकों को 45 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से खेतों में बुआई कर दें। उसके दूसरे दिन ही सिंचाई भी कर दें। सिंचाई की वास्तविक मात्रा भूमि के प्रकार, मौसम व फसल की अवधि पर निर्भर करती है। सिंचाई के लिए सरसों की 2 प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहली सिंचाई शाखा बनते समय बुआई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय बुआई के 60 से 65 दिन बाद करें। यदि मौसम खराब हो तो सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। किसान भाइयों, अगला चरण है फसल सुरक्षा। झुलसा रोग। यह रोग फूल आते समय या फली बनते समय इसके प्रकोप की संभावना अधिक होती है। इस रोग में पत्तियों तथा फलियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं। बाद में पत्तियों पर गोल छल्ले नुमा आकृति पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस रोग का उपचार इस प्रकार है। मैनकोजेब 1 किलोग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम 500 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 ग्राम, इन सभी रासायनिक दवाओं को 160 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। या फिर टेब्यूकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लोऑक्सीस्टोरोबिन 25% WG 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। या फिर एजॉक्सीस्टोरोबिन 18.2% प्लस डाइफिनोकोनाजोल 11.4% 250 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, इनमें से कोई भी दवा अपनी उपलब्धता के अनुसार आप ले सकते हैं। ये सारी दवाएं इस रोग को पूर्णतः समाप्त करने में समर्थ हैं और इसके साथ साथ यह दवा सरसों के सफेद गिरुई, चूड़िल असिता और सामान्य फफूंद संबंधित रोग को पूरी तरह से ठीक करने में मददगार साबित होता है। किसान भाइयों, आइए अब हम जान लेते हैं सरसों की फसल पर प्रमुख कीटों का प्रकोप। सरसों की आरा मक्खी, बालदार सुंडी, पत्तियों में सुरंग बनाने वाले कीट, माहू, तेला, चिपा आदि कीटों को खत्म करने के लिए फसलों पर इस दवा का प्रयोग करें। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 250 ml प्रति एकड़, थायामेथॉक्सोम 25% 35 ग्राम प्रति एकड़, एसिडामाइप्रिड 20% 140 ग्राम प्रति एकड़, प्लस प्रोफिनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% 250 ml प्रति एकड़, इन सभी रासायनिक दवाओं को आपस में घोलकर 120 लीटर पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, इस वीडियो में बताए गए सभी विधि अपनाएं और अपनी आय को दुगनी बनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर विकास करते रहें। हमारी यही शुभकामनाएं हमेशा आप लोग के साथ है। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, लाइक कर दें और ज़रूरतमंदों में शेयर भी कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।